नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन स्टॉक के बारे में। तो अगर आज का दिन का बात करें तो आज के दिन स्टॉक में एक 7 to 8% का शानदार तेज़ी हमें स्टॉक में देखने को मिला। एंड अगर ऑल टाइम हाई से बात करें तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक करीब करीब 35% अभी डाउन है। एंड इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है 1186 रुपये इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है। तो कुछ दिन पहले मैंने इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाया एंड उस वीडियो में बोला था कि स्टॉक 740 रुपीज़ के आसपास आ सकता है एंड उस लेवल से एक तेज़ी स्टॉक में दिख सकता है। तो आज के दिन अगर स्टॉक का बात करें तो स्टॉक में वही हुआ, 740 रुपीज़ के आसपास स्टॉक आया था 2 दिन पहले एंड उसी लेवल से स्टॉक ने एक मोमेंटम दिखा है एंड आज के दिन वो मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला। तो अगर इस स्टॉक में आपका होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए, होल्डिंग नहीं है फ्रेश खरीदारी कहाँ करें, इस वीडियो में उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि कंपनी काम क्या करता है, इसका फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे एंड देन देखेंगे इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है एंड अल्टीमेटली एट लास्ट हम क्या करेंगे, स्टॉक का टेक्निकली देखेंगे, स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी काम क्या करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इज ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी दैट मेक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन ए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ बोथ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। तो एक कंपनी क्या काम करता है कि जो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी होते हैं उन कंपनी में एक कंपनी इन्वेस्ट करता है एंड जब उन कंपनी में ग्रोथ होता है तब इस कंपनी का फ़ायदा होता है। तो कंपनी का काम एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर और क्या लिखा है कि इट ऑपरेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट फर्म फोकसिंग ऑन कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग टाटा ग्रुप कंपनीज। तो एक कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है एंड अदर्स जो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी होते हैं उनमें तो इन्वेस्ट करता ही है। तो कंपनी का काम एकदम सिंपल है। तो अगर कंपनी का वैल्यूएशन का बात करें, फंडामेंटल का बात करें तो कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक ही है एंड वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है अभी भी ऑल टाइम हाई से 30% स्टॉक गिरने के बाद भी स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा महंगा है, सस्ता नहीं हुआ। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी एंड ग्रुप। तो या इसका पहला इस टॉपिक का ऊपर इसका स्ट्रेंथ क्या है उसको देखेंगे। तो पार्ट ऑफ द हाईली रिप्यूटेबल एंड स्टेबल टाटा ग्रुप। तो पहला पॉइंट है कि इसका ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप का कंपनी है तो वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाता है। एंड अगर वीकनेसेस का बात करें तो इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है एंड पी कंपैरिजन में इसका जो पीयर्स है उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी भी हाई है। तो एक नेगेटिव बात हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि फिनेंशियल हेल्थ। तो यहाँ पर क्या बोला कि वर्चुअली जीरो डेप्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग। तो कंपनी का अच्छा बात क्या है कि एक जीरो डेप्ट कंपनी है एंड जो प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक अच्छी बात है। एंड नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है कि पोर रिटर्न रेशियोज, जो इस कंपनी का जो आर ओ सी जो रिटर्न रेशियो होता है वो थोड़ा सा कम है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि पोर्टफोलियो, इसका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड है, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है, टाटा ग्रुप का जो अदर्स कंपनी है उनमें भी इन्वेस्ट करता है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का, तो एक अच्छी बात है। नेगेटिव बात क्या है, कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इन्वेस्टर के लिए। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि फ्यूचर पोटेंशियल। तो कंपनी का पोटेंशियल फॉर वैल्यू अनलॉकिंग फ्रॉम अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी जो लिस्टेड और अनलिस्टेड स्पेस में कंपनी इन्वेस्ट करता है एंड जब उन कंपनी में ग्रोथ आएगा तो इस कंपनी के मुनाफा भी बढ़ेगा एंड शेयर प्राइस में भी इंक्रीज होगा, तो एक अच्छी बात है। एंड नेगेटिव बात है कि हाई वोलेटिलिटी एज द प्राइस ऑफ एन ट्रेड्स एट सिग्निफिकेंट प्रीमियम ओवर इट्स एक्चुअल एनएवी। तो कंपनी का जो एक्चुअल जो एनएवी व नेट एसेट वैल्यू होता है तो उस प्राइस से स्टॉक का जो प्राइस है सिग्निफिकेंटली प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड करता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो हमने एक इसका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखा एंड अगर इसको समराइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू बाय इनटू द स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ टाटा ग्रुप। तो जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है टाटा ग्रुप का, एंड बट यू पे ए हाई प्राइस फॉर इट।
तो आप क्या नेगेटिव बात क्या है कि आप इसके स्टॉक के लिए हाई प्राइस पे कर रहे हो एंड आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिविडेंड यील्ड वो भी नहीं मिल रहा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का चार्ट कैसा है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कैसे मूव करता है। और एक बात बता दूँ कि कंपनी का एक जो स्ट्रक्चर है शेयर प्राइस का, कि कंपनी का शेयर प्राइस में जब बढ़ता है तब बहुत तेज़ी से बढ़ता है एंड जब गिरता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एक अच्छी बात भी है, एक नेगेटिव बात भी है। तो अगर इसका चार्ट को हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक प्राइस में एक तेज़ी हुआ, देन हमें स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिलता है, देन स्टॉक ने एक जंप लगाया एंड इस लेवल पर रेजिस्टेंस पाया, देन स्टॉक ने फिर से गिरावट हुआ, देन फिर से स्टॉक ने अटेम्प्ट किया एंड उसी लेवल पे स्टॉक ने सेकेंड टाइम रिजेक्शन लिया, देन यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम इस लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, देन उस लेवल से गिरावट हुई एंड देन फिर से स्टॉक ने अटेम्प्ट किया, फिर से करेक्शन दिखा, फिर से अटेम्प्ट किया, फिर से करेक्शन दिखा एंड इसके बाद हम आपका जो स्टॉक का जो करेंट प्राइस आपको नहीं चार्ट नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सेबीज रेस्ट्रिक्शन। तो इस लेवल पर क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 740 का, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, तो स्टॉक ने क्या करा, इस प्राइस पे स्टॉक ने थोड़ा सा टाइम बिताया एंड ये जो 740 का जो लेवल है उस लेवल को ब्रेक करके एक हाई लगाया एंड इसका जो हाई था, ये जो हाई था इस हाई को भी ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया एंड करीब 1186 स्टॉक ने हाई मारा एंड देन उस लेवल से स्टॉक गिर के इस लेवल के आसपास आ गया है एंड यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को तो मिला, पर मुझे लगता है कि इस 740 के ऊपर स्टॉक में 1 से 2 मंथ अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड किया एंड मार्केट सिचुएशन भी अगर फेवरेबल हुआ तो मुझे लगता है स्टॉक ऐसे घूम सकता है एंड धीरे धीरे स्टॉक 1000 के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो अगर आपके पास होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए, मुझे लगता है अगर आपके पास होल्डिंग है तो होल्ड करना चाहिए। 740 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक 1000 का लेवल स्टॉक दिखा सकता है एंड अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो तो 740 लेवल के आसपास आप थोड़ा थोड़ा करके इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हो। एंड अगर स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट अगर बात करें तो 740 रुपीज़ स्टॉक के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा एंड अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो पहला स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बनेगा 895 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा 977 एंड थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा स्टॉक के लिए वो है इसका ऑल टाइम जो हाई प्राइस है 1186, इस स्टॉक के लिए थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा। तो यही था वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर है, मैंने वीडियो में जो भी डिस्कस किया ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।